आज से कुछ साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि फैन लेने जा रहा हूँ, कौन सा लूँ, तो शायद मैं कहता कि जो अच्छा लगे और बजट में हो वो ले लो। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्वर्टर हर घर की जरूरत बन गया है और मार्केट में बीएलडीसी फैन को एनर्जी सेविंग हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या बीएलडीसी फैन सच में इतना अच्छा है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग है? क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल सच में कम होता है? क्या इसकी मेंटेनेंस महंगी होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको बीएलडीसी फैन लेना भी चाहिए? आज इस वीडियो में हम बीएलडीसी फैन को होम ओनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर सबके पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ताकि वीडियो का एंड तक आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि इस वीडियो का पर्पस किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। इंजीनियरिंग में हम इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम बीएलडीसी फैन के एडवांटेजेस भी देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, और अगर ये आपके लिए सूटेबल होगा तो रिकमेंड करेंगे, अगर नहीं होगा तो ऑनेस्टली वो भी बताएंगे। देखिए, बीएलडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ट्रेडिशनल सीलिंग फैंस में इंडक्शन मोटर यूज होती है। ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चल रहा है और रिलायबल भी है। लेकिन बीएलडीसी फैंस एक अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर, यानी कि डायरेक्ट करंट। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। सोचिए, आपके पास दो गाड़ियां हैं, दोनों आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, लेकिन एक ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है और दूसरी कम। तो फैन की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही डिफरेंस है। दोनों हवा देंगे, लेकिन बीएलडीसी फैन सेम कम कम एनर्जी यूज करने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके घर में 4 या 5 फैंस हैं और हर फैंस रोज 10 से 12 घंटे चलते हैं, तो फैन आपके घर के सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली चलने वाले एप्लायंसेज में से एक बन जाता है। नॉर्मल फैन जनरली 75 टू 90 वॉट कंज्यूम कर सकता है, वहीं बीएलडीसी फैन लगभग 25 से 35 वॉट कंज्यूम करता है, यानी हर घंटे थोड़ी थोड़ी सेविंग। और इंजीनियरिंग का एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, स्मॉल सेविंग इनटू लॉन्ग ड्यूरेशन इक्वल टू सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। रोज थोड़ी सेविंग, महीने भर की सेविंग और फिर सालों की सेविंग। इसी वजह से बीएलडीसी फैन का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ। देखिए, कई होम ओनर्स एसी पर फोकस करते हैं, लेकिन फैन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फैन तो फैन ही होता है। लेकिन कभी कभी घर की फाइनेंशियल इफिशिएंसी छोटी छोटी चीजों से इंप्रूव होती है। अब देखिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग देखकर बीएलडीसी फैन लेना हर इंसान के लिए सही डिसीजन नहीं होता। उसके पीछे का रीजन हम थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल इंडक्शन मोटर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर रोटर को रोटेट करते हैं, बट बीएलडीसी फैन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूज होता है। इसमें ब्रशेज नहीं होते, कम्यूटेटर नहीं होता। इसी वजह से मैकेनिकल फ्रिक्शन कम होती है, और जब फ्रिक्शन और लॉसेस कम होते हैं तो इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अगर आप टाइप्स ऑफ बीएलडीसी फैन की बात करें, तो मार्केट में हर बीएलडीसी फैन सेम नहीं होता, इसलिए ब्लाइंडली सिर्फ बीएलडीसी नाम देखकर प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। टाइप 1, जिसके अंदर बेसिक रिमोट बीएलडीसी होता है, ये सबसे कॉमन कैटेगरी है बीएलडीसी फैन की। रिमोट कंट्रोल मिलता है, टाइमर और स्पीड एडजस्टमेंट मिलता है, और ये मोस्ट होम ओनर्स के लिए सफिशिएंट होता है। टाइप 2 के अंदर स्मार्ट बीएलडीसी फैन, ये मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो सकता है। कुछ मॉडल्स वॉइस असिस्टेंट के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर आप स्मार्ट होम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो ये कैटेगरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब आते हैं टाइप 3 में, प्रीमियम डिजाइनर बीएलडीसी। यहाँ फोकस सिर्फ इसे इफिशिएंसी पर नहीं, बल्कि एस्थेटिक पर भी होता है। लग्जरी इंटीरियर्स में इनका ज्यादा यूज होता है। टाइप 4 होता है जिसमें हाई एयर डिलीवरी बीएलडीसी। कुछ ब्रांड्स एयर फ्लो को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जहां क्लाइमेट ज्यादा गर्म हो और एयर थ्रो इंपॉर्टेंट हो। अब तक हमने समझा कि बीएलडीसी फैन क्या होता है, काम कैसे करता है, और मार्केट में कितने टाइप्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या बीएलडीसी फैन के डिसएडवांटेजेस भी हैं? क्या पीसीबी फेल होती है? क्या रिपेयर महंगी होती है? कितनी एक्चुअल सेविंग होती है? और अगर मुझे अपने घर के लिए फैन लेना हो तो मैं क्या चूज करूंगा? ये सब हम अगले वीडियो में समझेंगे।